नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम समझिए है। गेम समझिए में आपको पता है कि हम रोज़ सुबह सुबह आपके सामने आते हैं और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, क्या बयान आ रहे हैं, इन सारी बातों को आपके सामने हम रखते हैं और आपके विचार लेते हैं कि आप इन पर क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया इन सब विषयों पर क्या है। आज भी हम ऐसा ही विषय लेकर के आए हैं, लेकिन आज के विषय में कुछ अलग है, क्योंकि बिहार की राजनीति एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस देश की राजनीतिक चर्चाओं में अपना एक स्थान ग्रहण कर लिया है और यह स्थान एक बार फिर से नीतीश कुमार के कारण शुरू हुआ है। चर्चा क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो 6 तारीख को मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में नहीं जाने का बात तय कर लिया था। आगे आने वाली मीटिंग्स में वो शामिल होने की बात कर रहे थे कि जब भी INDIA गठबंधन की मीटिंग होगी तो वो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई कार्यक्रम तय किए थे, कई राज्यों में उनके रैली होने वाले थे। सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, वहाँ रैली करके प्रधानमंत्री को सीधे चैलेंज करना और वहाँ से 2024 का चुनावी बिगुल फूंकना नीतीश कुमार का सबसे पहला लक्ष्य था, जो कि कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कारण जो भी हो, लेकिन वो रैली रद्द कर दी गई है और उस रैली को रद्द करने के बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां इसका सारा का सारा दोष वहां की सरकार को लगाया जा रहा है कि सरकार का दबाव इतना ज़्यादा है कि वहां के लोग त्रस्त हैं। ये बातें जदयू की तरफ से कही जा रही है। जो जदयू के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि जब ये रैली होनी थी तो जिस ग्राउंड में ये रैली होनी थी, उस ग्राउंड के ऑनर जो हैं, जिस स्कूल के ऑनर हैं, उन्होंने कह दिया था कि अगर ये रैली होती है तो उनके स्कूल पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधियों का कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे कि उनकी रैली में भीड़ नहीं जुटेगी, यही कारण है कि अपनी भद पिटवाने से पहले उन्होंने रैली ही निरस्त करना ज़्यादा उपयुक्त समझा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश के नाम पर महागठबंधन में एक बार फिर से दोल्हापाती वाला खेल शुरू हो चुका है। दोल्हापाती आप जानते हैं, दोल्हापाती इस डाल से उस डाल पर जाने की बात होती है, जो नीतीश कुमार की भी प्रवृत्ति रही है। नीतीश कुमार की प्रवृत्ति रही है कि वो राजनीति में विश्वास के पात्र नहीं हुए हैं। आपने देखा, वो कोई भी चिट्ठी लिखी जाती है तो नीचे में लिखा जाता है आपका विश्वास भाजन। लेकिन नीतीश कुमार ये बातें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ने जिस तरह से राजनीतिक चेंजेस किए हैं, ट्विस्ट किए हैं, इसके लिए उनको उपनाम भी दिया गया है। लेकिन खैर, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के अब दोल्हापाती की स्थिति हो गई है। एक तरफ आपको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के जो लालू प्रसाद ने बयान दिया था, जब जापान से घूम करके आए थे तेजस्वी यादव, तो बीच में माहौल जो है महागठबंधन के भीतर थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बैलेंस गड़बड़ाने को देख करके पूरी तरह से लालू प्रसाद के मुंह पे टेप चिपका दिया था तेजस्वी यादव ने, जो अब तक चिपका हुआ है। लेकिन एक बात इस बीच में लालू प्रसाद ने कही, और वो कहा है कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। अब इस किस संदर्भ में कहा है उन्होंने, ये बातें बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है नीतीश कुमार को लेकर के, और जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एक छत्र कहा जा रहा है कि उनका जो एक्सेप्टेंस है, उसको लेकर के इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जहां फिर से अपनी बादशाहत बरकरार की, वहीं कांग्रेस से 2 राज्य छीनने में कामयाब हो गए। इसमें और किसी का नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी का जो भी किया धरा था और उनका एक्सेप्टेंस था, उनकी विश्वसनीयता थी, भरोसा था। इस बात को लेकर के प्रचार भी शुरू हो गए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के भरोसे को लेकर के भी अब सवाल कांग्रेस के भीतर भी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे 2 विधायक हैं जिन्होंने लगातार ये बातें कही है। एक नीतू सिंह हैं और दूसरा मुन्ना तिवारी हैं, जो बक्सर के विधायक हैं। इन दोनों ने वकालत की है, जबकि कांग्रेस कहीं से भी दूर दूर तक नीतीश कुमार के नाम पर स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस का कहना यह है कि जब हमारे पास खुद का नेता है तो हम किसी और को क्यों करें।
ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन नई जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ बता रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने वालों में एक उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। लेकिन सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को किसी के नज़र में खड़ा करना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हुए हिम्मत किए थे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताए जाने को लेकर के। सबसे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार उन्होंने बताया था जब वो एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी जदयू। लेकिन इससे पहले के भी इतिहास को पलट के देखें आप, तो एनडीए की सरकार जब बिहार में चल रही थी तो 2014 से पहले सुशील मोदी भी इस बात को लेकर के बड़ी मजबूत पकड़ रखे हुए थे और ठोक करके कहते थे कि नीतीश कुमार में देश के प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है। तब नरेंद्र मोदी का नाम सामने नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ आप सारी परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो INDIA गठबंधन के भीतर दोल्हापाती खेला जा रहा है नीतीश के नाम को लेकर के, यही कारण है कि नीतीश कुमार स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश कुमार को कौन सी रणनीति अपनानी है, आगे क्या होगा, इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चाएं लगातार कर रहे हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसे भले ही INDIA गठबंधन एक्सेप्ट न करे, अडॉप्ट न करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करना शुरू कर चुकी है और जिसका फायदा भी उसको मिलने लगा है। 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में जिस तरह का पासा फेंका है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस जातीय गणना और उसके आय रिकॉर्ड जो सर्वे के परिणाम है उस पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। कम से कम आपने देखा होगा कि सवर्णों को इस बात का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिलवा दिया है कि 4 से अधिक मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो वहीं 4 के आसपास 3-4 के आसपास उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक तो शुरुआत यहाँ हुई, दूसरा हर जाति और समुदाय को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। चाहे वो दलित की बात कर लें, यादवों की बात कर लें। हमने आपको बताया था जब बिहार में पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी बना था, प्रदेश के पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, तब हमने बताया था कि यादवों को दरकिनार किया गया है। लेकिन सीधे यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चाल है जो चौपर पर बिछाई गई है। इस चौसर पर जो भी बिसात खेली जा रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं। इसके साथ साथ JP नड्डा और अन्य नेताओं का भी योगदान पूरा है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के दोल्हापाती खेली जा रही है, वहीं अब तक लालू प्रसाद का स्टैंड क्लियर नहीं है। लालू प्रसाद आखिर करना क्या चाहते हैं, कहीं से ये नज़र नहीं आता है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के नाम पर ठप्पा लगाएंगे। जो काम नीतीश कुमार से करवाना था वो उन्होंने करवा लिया और विपक्ष को एक कमरे में ले जाकर के बैठवा दिया। अब नीतीश कुमार की ज़रूरत यहाँ नहीं नज़र आती है जो देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के नाम को अब तक आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए कि लालू प्रसाद जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद उन्हें एक और चांस क्यों दे। 2025 में जो होगा फरिया लिया जाएगा। 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गुरूर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस 2 राज्यों में हारी है, तो वहीं कर्नाटक में उसने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी थी। तो वहीं एक क्षेत्रीय दल जो KCR की थी उससे छीन करके तेलंगाना में अपनी सरकार बनाया है। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस अकेले दम पर यह बात समझ रही है कि वो कहीं ना कहीं इन सब के अलावे अकेले ही आगे बढ़ने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना या नीतीश कुमार के नाम पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए भी सहज नहीं लगता है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक तरफ जहां बार बार कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा, और इसी उधेड़ बुन में लगातार इस दोल्हापाती में नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में एक दिन बिताते जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का घाटा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने पंचनामा में देखा होगा, संपादक नमन मिश्रा जी ने बार बार ये बात कही है कि नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद के पास, कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर नीतीश कुमार आज चाह दें तो कांग्रेस और
राष्ट्रीय जनता दल का एक राज्य से सत्ता से बाहर होना तय है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि और कई बातें चल रही हैं। भीतरखाने में जो बातें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के एक और बात कही जा रही है, और ये बातें हमने आपको बताया भी था कि कई राज्य के मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जाए, जिसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। लेकिन यहाँ परेशानी इस बात की है कि नीतीश कुमार जो 543 में से 272 सीटों का आंकड़ा पार करना है, उस आंकड़े को कैसे छुएंगे। हमने आपको यह भी बताया था कि नीतीश कुमार ने ही कहा था जब ये गैर भाजपाई गठबंधन बनाया जा रहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दलों के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन दलों ने और जिन क्षेत्रीय दलों को ये लगता है कि नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए, तो साथ में ये भी वजन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के पास है क्या जिसके बदौलत उन्हें इतनी बड़ी कुर्सी दी जाए और रिस्क लिया जाए। उनके पास मात्र 16 सांसद हैं और कम से कम ज़रूरत 272 सांसदों की है सत्ता में आने के लिए। इसके साथ साथ जो गठबंधन, जिस गठबंधन के हिस्सा है नीतीश कुमार, उसमें मात्र एक ही सीट और बढ़ती है, यानी 17 सीट होती है। कांग्रेस के पास एक सीट है, वाम दलों के पास कोई सीट नहीं है जिस पर नीतीश कुमार ने मुहर लगाया था। राष्ट्रीय जनता दल जो अगर चाहे भी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कराया जाए तो उसके पास एक भी सीट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव में क्या गूलर का फूल पड़ जाएगा इन सीटों में, या फिर भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर हो जाएगी कि बिहार की 40 में से 40 सीट ले ली जाएगी, जैसा कि ललन सिंह कहते थे। सवाल यहां आता है तो इस सवाल का जवाब खोजना भी जरूरी है। सहयोगी दलों के पास इस तरह का कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में आगे बढ़ा करके उन्हें उस जगह तक पहुंचा सकें। इसके अलावे समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो उनके पास भी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो थोड़ी स्थिति अच्छी है, लेकिन ममता बनर्जी खुद ही एक उम्मीदवार के रूप में सामने खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा उत्तराधिकार अपने भतीजे को दे दिया है। अगर बात करें तो जेएमएम की, तो उनके पास भी वही स्थिति है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि खो सब कुछ चुके हैं। इसके अलावे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके भी दोनों राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन दोनों राज्य में सांसदों की उनको घोर अकाल है। तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे कैसे? क्या 2024 के चुनाव में सभी सीटें पंजाब और दिल्ली की जीत जाएंगे? इन सवालों का जवाब अगर खोजने जाते हैं तो आपको याद पड़ता होगा कि शिवसेना भी एक पार्टी है जो इस गठबंधन का हिस्सा है। उसके पास कुछ सीटें हैं, लेकिन पार्टी इतनी बिखर गई है, इतनी टूट गई है कि अब आने वाले 2024 के चुनाव में जनता कितना भरोसा करेगी, ये एक सवाल जरूर है। तो वहीं एनसीपी की बात करें, शरद पवार की, तो उनकी भी स्थिति कमोबेश यही है। उनकी भी पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। इन सारी परिस्थितियों को और आकलन करके अगर देखते हैं आप, तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम को लेकर के दोल्हापाती खेला जा रहा है। लालू प्रसाद के सबसे करीबी, राबड़ी देवी के सबसे दुलरुआ अगर बिस्कोमान वाले सुनील सिंह की बात की जाए, तो वो जिस तरह का सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के, या नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि एक्ट कर रहे हैं सुनील सिंह को लेकर के, दोनों के बीच में जो चल रही है, भले ही सामने सामने नहीं हो, लेकिन शैडो फाइटिंग जो चल रही है, उस शैडो फाइटिंग में इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुनील सिंह अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सुनील सिंह जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए उतने ही जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। तो वहीं लालू प्रसाद, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी टीम, उनका पूरा दल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह से मूक बधिर बन गया है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये बात मान चुके हैं कि 2024 तक किसी भी तरह से सरकार में बने रहा जाए और नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया जाए। नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नाम और उनके किए गए कार्यों पर अपना छाप छोड़ा है, अपनी ठप्पा लगा दिया है। इसके बाद भी बिल्कुल चुपचाप है। पार्टी के प्रवक्ताओं को भी टेप चिपका करके मुंह बंद कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि वो भी बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसी बदली हुई परिस्थिति में नीतीश के नाम पर महागठबंधन में अगर दोल्हापाती हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश, हम आप जब इस बात को समझ पा रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? नीतीश कुमार खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश, चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार उससे निकलने के लिए नई रणनीति और योजना के तलाश कर रहे हैं। कभी भी आपको कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।